या सुनने थी। विवेक सर, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो ये है ही, ये जितना आप कोशिश कर रहे हैं उतना उल्टा ही हो रहा है। जो अभी मैंने पहले भी कहा था, पूछा भी था, राकेश जी ने भी बोला, और वही चीजें कांग्रेस ने जो कहा वही उसको, कि कोटा, फिर देहरादून, फिर ये अब यहाँ। और इसके अलावा जो एक और जो है, आज वो सीजेपी ने भी अपना प्रोग्राम घोषित किया है, वो आप जो कहते हैं कि एजुकेशन से इतर भी जाना पड़ेगा, अभी उन्होंने एजुकेशन को ही फोकस किया हुआ है कि कुछ दो तीन बेरोजगारी जुड़ गया उसमें, बेरोजगारी और बाकी वो सस्ती शिक्षा, जो महंगी शिक्षा से मुक्ति और तमाम। और वो सितंबर से उनका जो प्रोग्राम उन्होंने घोषित किया है वो ये किया है कि भैया हम देश भर में जाने वाले हैं, और उसका उन्होंने एक अदद नाम भी दे दिया है कि इसके नाम से इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो ये चीज़ें अब क्या और निकट आ रहे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, बाकी उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, 7 सूबे हैं। तो अब ये कैसे निपटा कैसे जाएगा? और ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो बहुत नुकसान ही होना है ना कुल मिलाकर आपका, क्या नीति है? जी संजीव जी, बिल्कुल ये आ, आ, मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उससे जो एक वातावरण बना है, उस वातावरण को सस्टेन्ड तरीके से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि उसमें कुछ मतलब 2 महीने के बाद कुछ गैप आ जाए और फिर नए सिरे से कोई दूसरा विषय शुरू हो जाए। ये जो एक प्रेशर बनाया जा रहा है, ये प्रेशर बहुत सस्टेन्ड तरीके से बना के रखना बहुत जरूरी है। मतलब ये 24/7 वाला काम है। इसमें कोई हॉलिडे के लिए कोई स्कोप नहीं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है, वो अपने तरीके से किसी भी चीज को काउंटर करने में बहुत सक्षम है, और उन्होंने अपना अपना प्लान बना लिया होगा इस किस तरह से काउंटर किया जाए। एक तो प्रयत्न उसका आज शाम को ही जो मोहन भागवत सीजेपी के अपने जेन जी के साथ चर्चा करने वाले हैं, वो एक प्रयत्न उसमें से है। लेकिन बहुत एलैबोरेटली इन्होंने अपना प्लान बना चुके होंगे, ये किस तरह से इसके साथ निपटा जाए, एक काउंटर प्रोपेगेंडा कैसे किया जाए, क्योंकि इनका मेन टूल जो है वो प्रोपेगेंडा है। जेन जी ने जो वातावरण बनाया है, जेन जी ने जो एक पर्सपेक्टिव बनाया है, उस पर्सपेक्टिव को किस तरह से तोड़ा जाए, उसको किस तरह से वीक किया जाए, इसके लिए इन्होंने पूरी तरह से अपना प्लान बना चुके होंगे, और उसको धीरे धीरे वो रोल आउट भी करेंगे। इसीलिए वेक सर, मैं देख रहा हूँ, वेक सर आ रहा है मेरे पास, सूचना दी है। वो बोल रहे हैं भागवत जी की जैन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, हमें उनकी बात समझनी चाहिए, और उनसे बात नहीं हुई तभी तो आंदोलन हुआ। ये अभी कुछ हाइलाइट्स आ रहे हैं मेरे पास। जी जी, ठीक है, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो वातावरण बना है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और संघ का इकोसिस्टम जो है वो बैकफुट पर है। वो एक तो चंदा चोरी वाला जो मामला हुआ, तब से लेकर आज तक बीजेपी और आरएसएस का इकोसिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करने में लगा है। वरना उससे पहले ये होता था कि वो नैरेटिव बनाते थे और अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। अभी नैरेटिव अपोजिशन बना रहा है, तो ये सस्टेन तरीके से आगे ले जाना बहुत जरूरी है। और उस दृष्टि से सीजेपी ने जो नया प्रोग्राम एक बनाया है, जो वो आगे बढ़ाने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं का आंदोलन लगातार चलता रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी सड़क पर आती रहे, वो भी आंदोलन करती रहे, तभी जाकर मुझे लगता है ये जो बैकफुट पर गए हैं उनको बैकफुट पर ही रखा जाए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वरना ये जो वातावरण बना है ये ढीला पड़ जाएगा, और फिर एक बार ये लोग हावी हो जाएंगे। तो इनके साथ में डील करना, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त डिटर्मिनेशन की और एक बहुत जबरदस्त हार्डवर्क की 24/7 उसकी जरूरत है, क्योंकि ये कभी भी हावी हो सकते हैं। इस बात को प्रिज्यूम करके ही आपको चलना पड़ेगा। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि सीजेपी ने नया जो कुछ भी प्रोग्राम बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल परीक्षा पद्धति जो है उसके सिलसिले में बात करना ये कोई आपका एजेंडा नहीं हो सकता। आपको शिक्षा व्यवस्था का पूरा जो एक ऑल एनकम्पासिंग व्यू जो है वो लेना पड़ेगा, जिसमें शिक्षा का सेफ्रनाइजेशन, शिक्षा का भगवाकरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आने वाली जो पीढ़ी बनने वाली है वो किस तरह की होगी। मतलब आने वाली जो जेन जी है, आने वाली जो जेन अल्फा है, वो पूरी तरह से अगर संघ की गुलाम मेंटल स्लेव्स अगर बनेंगे, तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत खराब होगा। मतलब इस देश का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि आज ये जो अवेयरनेस आज के जेनजी में है, जेन अल्फा में है, वो उसका इस्तेमाल करे सेफ्रनाइजेशन का विरोध करने के लिए।
तो धीरे-धीरे उस विषय पर आना बहुत ज़रूरी है और उस विषय पर सरकार के साथ में एक कन्फ्रंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास, देश की संस्कृति और परंपरा वगैरह जो है उसका पूरी तरह से हिंदुआइज़ेशन करना, ये गलत है। इस तरह का व्यू लेकर भी ये जेन ज़ी अभी आगे आए और सरकार के साथ 2 हाथ करे, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाकर ये आंदोलन एक ब्रॉड बेस्ड आंदोलन में तब्दील होगा और जो रियल इश्यू है इस देश के सामने, वो ये है कि इस देश से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को खत्म किया जा रहा है। उसको रिप्लेस किया जा रहा है। सर्वधर्म समभाव विरहित समाज बनाया जा रहा है और सोशलिज्म को रिप्लेस किया जा रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म से। तो ये इसका भी धीरे-धीरे जेन ज़ी ने विरोध करना चाहिए क्योंकि ये दोनों विषय जो है उनके भविष्य से जुड़े हुए। तब जाकर मुझे लगता है कि सही मायने में मोदी सरकार और संघ के इकोसिस्टम के साथ में जो लड़ाई है, वो किसी तार्किक अंत तक ले जाया जा सकता है। वरना ये अगर एक टेम्पररी फिनोमेनन करके रहे और फिर ढीला पड़ जाए, तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से बीजेपी और संघ को कभी भी नहीं हरा सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि ये लगातार कुछ ना कुछ या फिर युवा सीजेपी या फिर अपोजिशन कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से इस टेम्पो को आगे बढ़ाना होगा और उस टेम्पो को बड़ा करना होगा। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा करना होगा, तब जाकर मुझे लगता है कि असली जीत हासिल हो सकती है, लेकिन ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। जी। राइट। रवि सर, आप शायद देख रहे होंगे, देखिए वो जो अभी विवेक सर ने बात की थी, हम भी देख रहे हैं कि जो इनिशियल मेरा जो हाइलाइट्स भेज रहे हैं, मुझे डेक्स भेज रहा है, उसमें यही निकल कर आ रहा है कि मोहन भागवत जी वही सारी बातें कर रहे हैं जो, चाहे वो संघ का जो इकोसिस्टम अभी कहा विवेक सर ने, उसी इकोसिस्टम से जो नंबर 3 से निकल कर आई थी या और निकल कर आ रही है, बीजेपी जिस तरीके से उसको डिफेंड कर रही है कि पैलेट गन की बात हो रही है, वो सब कह रहे हैं कि भाई अखबारों में छपी खबर है, और जो जो डिफेंड करने का एक तरीका है वो, फिर साथ में उन्होंने एक ये भी कहा है, शिक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी। इसके मायने अपन कैसे कर सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और साथ में जो ये आया है, दूसरी चीज जो निकल कर आई है सीजेपी, तो इसको लेकर भी आप टिप्पणी कीजिएगा दोनों पर। मैं फिर समाप्त राकेश जी पे करूंगा, पहले आप। सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी सबकी है। ये नई कहानी देखने में आई है। शिक्षा का नाम लो, आप कल्चर का नाम लो, हर चीज़ सबकी जिम्मेदारी है। सरकार को कुछ मत कहो, बस सरकार के पास कोई नहीं। देखिए ये संजय भाई, मुझे लगता है कि जेन जी के साथ इन बीजेपी लड़ाई हार चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहला भाषण दिया था 2014 के चुनाव के बाद, जिस दिन जीते थे उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम लोग अब 4-5 बरस के लोगों को टारगेट करेंगे। 2014 का जब जीत के आए थे, सेम डे अहमदाबाद में उन्होंने कहा था अब हम लोग, क्योंकि वो लोग फिर थोड़े दिन के बाद वोटर बन जाएंगे हमारे। फिर अनंत कुमार ने भी 2016 में ये बात कही कि हम लोग जो 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं उनको पकड़ेंगे और 19 में वो पहले वोटर होंगे। फिर परीक्षा पे चर्चा पहले दिन से कर रहे हैं। फिर बाल नरेंद्र जो मगरमच्छ घर ले आए थे, वो स्टोरी बुक बनाई। फिर सर ये 5 सितंबर को भी छात्रों से बात करते हैं, टीचर है ना सर। ये सारे कहानी तो 2014 से हम लोग देख रहे हैं, और स्वयंसेवक बाल निकाल से होते हैं, ये भी सुन रहे हैं। तो वो क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पाए आरएसएस बीजेपी की तरफ? अगर 14 साल से, और यही छात्र हैं जो आज लड़ाई कर रहे हैं, जो आज जेन जी के तौर पर दिख रहे हैं। मतलब आपने जितनी कोशिश की, पहले दिन से कोशिश की इनको अपने साथ लेके आने की, 2014 से तो सरकार बनी है, आपकी कोशिशें तो और पहले से जारी होंगी। तो 2014 में सरकार बनने पर तो आप ऑफिशियली उन कामों को कर रहे हो कि आपके साथ ये जुड़े, लेकिन ये जुड़े तो नहीं। यही सबसे ज़्यादा बड़ा विरोध कर रहे हैं, और यही वो जनरेशन है जिसको पहले दिन से कैप्चर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो दूसरी जनरेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा तो आपके साथ शुरू से ही है। जो एक और जनरेशन है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आजकल बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर रही है, वो तो इनके साथ, उसका एक बड़ा हिस्सा तो पहले से जुड़ा है, बीजेपी के साथ है वो वोट। वो कुछ हिस्से को इन्होंने जोड़ लिया, लेकिन जेन जी को नहीं जोड़ पाए। और अब ये जो एक्सरसाइज है तो फ्यूटाइल है सर। अब मोहन भागवत क्या जवाब दे देंगे किसी बात का सरकार से अलग, ये बताइए। अब उसमें सरकार की तरफ से कोई बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, कोई फर्क पड़ने वाला है? असली जो इनका विचार है वो तो अतुल्य मैंने बता दिया ना, या मोहनदास ने बता दिया क्या विचार है।
जब वो विचार है तो अब ये अलग विचार, उससे या तो उस विचार को खारिज करो कि भाई आधिकारिक बयान नहीं है आरएसएस का, नहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा ना कि ये हमारा विचार है। अब ये अलग बात बोलेंगे, वो अलग बात बोलेंगे। मुझे लगता है ये डाइवर्जन जो करने की टेक्निक थी ना, ये अब हो गई इसका समय। अब इसके ऐसा नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल ये वो हो समय गया, होता है हो हर चीज का वो समय चला गया सर। अब वो लोग एक आप बात बताओ, कोई भी एक बात बोलिए, वो 10 मिनट में वायरल मिलेगी आपको उसका जवाब, बिल्कुल। टाइम लगता नहीं। अब वो समय चला गया।